सब्सक्राइब माय चैनल। जंगल में एक तोता रहा करता था। तोता बहुत अमीर था। उसका अपना सेब का बाग था जिसमें बहुत सारे सेब के दरख्त थे। एक दिन उसको खबर मिलती है कि उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब है, तो वो जल्दी से अपनी माँ के पास जाने का सोचता है, लेकिन वो अपने बाग को अकेला नहीं छोड़ सकता था, इसलिए वो जाने से पहले चिड़िया के पास आता है। अरे मानो चिड़िया, मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे जरूरी काम है, तुम्हारी मदद चाहिए फौरन। क्या बात है तोते भैया, इतने परेशान क्यों हो? ठीक तो कुछ भी नहीं है, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई है और मुझे अभी के अभी दूसरे जंगल जाना है, लेकिन मैं अपने फलों के बाग को ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकता। कहीं कोई सेब मेरे चोरी ही ना कर ले, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगले 3 रोज तक तुम मेरे बाग की अच्छे से देखभाल करो। देखो मानो चिड़िया, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो और मुझे तुम्हारे पर पूरा यकीन भी है कि तुम मेरे बाग का अच्छे से ख्याल रखोगी। तोते भैया, आप बेफिक्र होकर जाओ, आपके बाग का मैं बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। फिर तोता दूसरे जंगल चला जाता है। 3 दिन के लिए मेरे पर बहुत जिम्मेदारी आ गई है, मुझे तोते के बाग का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। उसने बड़ी मेहनत से ये बाग बनाया है, कहीं मेरी वजह से उसका कोई नुकसान ना हो जाए। बस फिर चिड़िया तोते के बाग में ही रहती है। वहीं फिर कालू कौवे को भी पता चल जाता है कि तोता दूसरे जंगल चला गया है और बाग की जिम्मेदारी चिड़िया पर आ गई है। गौरी, तुम्हें सेब बहुत पसंद है ना? आज मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे सेब लेकर आऊंगा। कालू जी, लेकिन आप इतने सारे सेब कहाँ से लेकर आएंगे? तुम देखती जाओ गौरी। कालू कौवा चिड़िया के पास चला जाता है। अरे चिड़िया, यहाँ तुम तोते के बाग की रक्षा कर रही हो और वहाँ तुम्हारा घर नीचे गिर गया है। जल्दी जाओ और जाकर देखो। हाय रे, क्या? मैं अभी जाती हूँ। फिर मानो चिड़िया भागी भागी अपने घर की तरफ जाती है। वहीं पीछे से फिर कालू कौवा बाग के आधे सेब तोड़ लेता है। चलो जल्दी से यहाँ से चला जाता हूँ, इससे पहले कि मानो चिड़िया वापिस आ जाए। दूसरी तरफ जब मानो घर आकर देखती है तो उसका घर तो बिल्कुल ठीक था। फिर वो जल्दी से वापस तोते के बाग की तरफ आती है। अरे ये क्या हो गया? पेड़ पर जो इतने सारे सेब लगे थे वो आखिर कहाँ चले गए? ये सारे सेब कौन चुरा कर भाग गया? कहीं ये सारे सेब कालू कौवे ने तो चोरी नहीं किए? जरूर ये सब कालू कौवे का ही किया धरा है। अभी जाकर देखती हूँ और उसकी खबर लेती हूँ। मानो चिड़िया कालू कौवे के पास आती है। कालू कौवे, मुझे पता चल गया है कि तुमने तोते के बाग से सेब चोरी किए हैं, क्योंकि तुमने मुझसे झूठ बोला था कि मेरा घर गिर गया है, जबकि मेरा घर तो बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब तोते के सेब तुमने ही चोरी किए हैं। क्या मानो चिड़िया, ये तुम क्या कह रही हो? तोते के बाग में चोरी हो गई है और मैं सच कह रहा हूँ। तुम्हारा घर गिरने वाली बात हमें बुलबुल ने बताई थी, शायद उन्हें कोई गलतफहमी हुई हो। अरे अब मैं क्या करूँगी? तोते को क्या जवाब दूंगी? वो तो मेरे पर बहुत गुस्सा करेगा। चिड़िया उदास होकर बाग में वापस आ जाती है। ये क्या हो गया? तोते का कितना बड़ा नुकसान हो गया है मेरे से। जब वो वापस आएगा मैं क्या जवाब दूंगी उसे? बस तभी वहाँ तोता भी आ जाता है। भैया, आप जल्दी आ गए हैं। आप तो 3 दिनों के लिए गए थे ना? मानो चिड़िया, मेरी माँ की तबीयत अब ठीक थी, इसलिए मैं वापस आ गया हूँ। चिड़िया, पेड़ों पर तो काफी ज्यादा सेब लगे हुए थे ना, सेब कहाँ चले गए हैं? चिड़िया तोते को सारी बात बताती है कि तभी वहाँ कालू कौवा भी आ जाता है। तुम इस चिड़िया की बात पर बिल्कुल यकीन ना करना। ये मानो चिड़िया अपने आप को बचाने के लिए मुझे फंसा रही है। अगर तुम्हें मेरे पर यकीन नहीं है तो चलो और मेरे घर की तलाशी ले लो। मेरे घर में एक भी सेब नहीं है। तो चिड़िया, मैं जानता हूँ कि तुम झूठ बोल रही हो और तुमने लालच में आकर सेब चोरी कर लिए हैं। नहीं तोते, मेरा यकीन करो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो चिड़िया, जब तक तुम मेरे सेब नहीं लौटा देती तब तक तुम्हारे घर पर मेरा कब्जा रहेगा। तोता चिड़िया को उसके घर से बाहर निकाल देता है। मुझे पूरा यकीन है कि एक न एक दिन सच जरूर सामने आएगा और मुझे मेरा घर वापस जरूर मिलेगा। हफ्ता गुजर जाता है तो
तोता एक पेड़ पर बैठा होता है कि तभी वहाँ गोरी कौवी आती है। अरे तोते, क्या हुआ है? ऐसे क्यों बैठे हुए हो? बड़े उदास लग रहे हो। बताऊं गोरी, इतनी मेहनत करने के बाद थक गया हूँ मैं और काफी ज्यादा भूख भी लग रही है मुझे। ये मीठे मीठे सेब खा लो, कालू जी ने दिए हैं मुझे। तुम्हें पता है हमारे पास ऐसे बहुत सारे सेब हैं, हम रोज ही ऐसे मीठे मीठे सेब खाते हैं। ये सेब तो मेरे बाग जैसे लाल लाल सेब हैं। गोरी, ये इतने सारे सेब कहाँ से आए हैं तुम्हारे पास और कहाँ रखे हुए हैं तुमने? कालू जी पता नहीं कहाँ से लेकर आए हैं इतने सारे सेब, और वो सेब हमारे दूसरे घर में रखे हुए हैं। समझ जाता है कि उसके सारे सेब कालू कौवे ने ही चोरी किए हैं। तोता थोड़ी देर के बाद मानो चिड़िया को लेकर कौवे के दूसरे घर पर आता है। कालू कौवे, अब बिल्कुल भी झूठ मत बोलना, क्योंकि गोरी कौवी ने सारी पोल खोल दी है तुम्हारी। अरे तोते, मैंने कुछ नहीं किया। तो इतने सारे सेब कहाँ से आए तुम्हारे पास? तो कौवा अब पूरी तरह फंस चुका था, इसलिए वो सच मान लेता है और फिर तोता भी मानो चिड़िया को उसका घर वापस कर देता है और उससे माफी भी मांग लेता है और फिर सब कुछ ठीक हो जाता है।